चैप्टर का नाम क्या है? सेल। क्या नाम है? सेल। सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट। अगर कोई पूछे व्हाट इज द सेल तो क्या आएगा? बेसिक यूनिट, यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होती है? लाइफ। समझ आया? सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ। हाँ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्या कह सकते हैं हम इसे? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब उसने क्या बोला है? द बिल्डिंग ऑफ द लाइफ। ये जो हमारा ये जो क्या है, सेल्स क्या देती हैं? बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जैसे एक हिस्सा, फिर इसके साथ दूसरा हिस्सा, फिर उसके साथ तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, इस तरीके के ब्लॉक बनाती है। किसके लिए? ज़िंदगी के लिए। किसके लिए बनाती है? ज़िंदगी के लिए। अब यहाँ से देंगे, इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्ट अमॉन्ग द साइंटिस्ट कम्युनिटी दैट द लाइफ ओरिजिनल इन वाटर, ओरिजिनेट इन वाटर। हमारी जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है? कहाँ, जहाँ से उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति का मतलब होता है बर्थ। जहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है वो कौन सी चीज़ है? तो वो है वाटर। क्या है? वाटर। सम रिसर्चर बिलीव दैट लाइफ मे बी हैव ओरिजिनेट इन दी स्मॉल वाटर। यानी क्या कह रहा है? छोटे पानी से, छोटे पुल से हमारी स्टार्टिंग हुई है विथ चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन के बाद, इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है उनकी चेंज होने के बाद क्या बनी है? ज़िंदगी बनी है। कंडीशन रेदर देन इन अ ओशियन। जो ओशियन में क्या हुआ? इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो ओशियन में क्या बनी? लाइफ बनी। क्या बनी? लाइफ। और ओशियन क्या होती है? बताओ ज़रा। ओशियन जिसमें समुद्र से बिग वाटर बॉडी। क्या होंगी? बिग वाटर बॉडी। उसे क्या बोलेंगे हम? ओशियन। बड़े पानी रखने की जगह। बड़ी दुनिया में सबसे बड़ी जो जगह है, 5 जगह है। क्या है हमारा? पैसिफिक पढ़ाया है ना? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन पढ़ाया है ना? हाँ, अटलांटिक ओशियन। तो ओशियन क्या है? बिग वाटर बॉडी। अब यहाँ से देखेंगे, अब देखो इन इंडिया, देखो हॉट स्प्रिंग आर एग्जाम्पल ऑफ सच द इन्वायरमेंट। हॉट यानी कि गर्म स्प्रिंग, गर्म हवाएं। इन द इंडिया द हॉट स्प्रिंग ऑफ द पूबा। क्या लिखा है? क्या कह रहा है? हॉट स्प्रिंग क्या कह रहा है? पूबा वैली। कहाँ की कह रहा है ये? पूबा वैली। कौन सी वैली? पूबा वैली। कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख माउंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। क्या कह रहा है? ये लद्दाख में है और वेरी हाई टेम्परेचर। क्या है? वेरी हाई टेम्परेचर। अब क्या कह रहा है? नियर वी एट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पता है? नहीं पता ना? नहीं पता ना बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट जिसका वाटर क्या हो जाए? बॉयल हो जाए। क्या हो जाए? बॉयल हो जाए। क्या हो जाए? बॉयल। क्या हो जाए? बॉयल हो जाए। लेकिन क्या हो जाए? वाटर बॉयल हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसे? समझ आया? पूबा वैली कहाँ है? लद्दाख। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसमें वाटर बॉयल होता है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है? इवन, देखो क्या लिखा है? इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट में दीज इन्वायरमेंटल कंडीशन सीन टू दी सिमिलर टू दूस ऑन दी अर्ली अर्थ। यानी कि ये जो मतलब अभी के टाइम पे हम जब किसके लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख कैसा है? कोल्ड डिजर्ट। क्या है? कोल्ड डिजर्ट। क्या है? कोल्ड डिजर्ट। अबाउट 3.5 मिलियन एगो द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये ऑर्गेनिज्म वाला जो शब्द है ना, इसको हम समझेंगे बेसिक से। पहले क्या होगी हमारी? सेल। क्या है बेटा? पहले सेल। सेल का एक ग्रुप होगा जिसे बोलेंगे टिश्यू। क्या बोलेंगे? और टिश्यू का जो ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गन। और ऑर्गन का जो ग्रुप होगा उसे बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनेगा हमारी बॉडी। क्या बनेगी? बॉडी। अब समझ में आ गया? पहले क्या आएगा बताओ जरा? पहले सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। वेरी गुड। अब यहाँ से देखेंगे, द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग। यानी कि इतनी गर्मी में भी क्या रहते थे? ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो चीज़ ऑर्गन से बनी हो। किससे बनी हो? ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू और सेल से। किससे बना है? टिश्यू और सेल से।
अब देखो मोस्टली हीट, वो क्या लिखा है, हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल दी थर्मोफिल्स विच आर दी यूनिसेलुलर। ये क्या कह रहा है, थर्मोफिल्स क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो किस में रहते हैं, गर्माहट में भी रह लेते हैं, लेकिन एक सेल के होते हैं। क्या होते हैं, एक ही सेल होते हैं। जिसके पास एक सेल होगी उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, और थर्मोफिल्स क्या बोलेंगे, थर्मोफिल्स किसे बोलेंगे, जो थर्मो का मतलब होता है गर्माहट, जो गर्माहट में जो बैक्टीरिया रह लेगा उसे बोलेंगे थर्मोफिल्स। क्या बोलेंगे, थर्मोफिल्स। पता चल गया। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं, एक ही सेल होती है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर कौन होगा, ह्यूमन। सबसे अच्छा एग्जांपल देखेंगे, सबसे सिंपल वाला एग्जांपल देखेंगे। ह्यूमन क्या है, मल्टी सेल्यूलर। क्या है, मल्टी सेल्यूलर। बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, साइंटिस्ट फ्रॉम दी बारवल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ दी पैलियो, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, पैलियो साइंस, क्या लिखा है, पैलियो साइंस लखनऊ स्टडी दीज हॉट स्प्रिंग एंड फाउंड दैट दी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेट रैपिंग अराउंड देम। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक जगह है, क्या है, एक जगह, वहाँ पे साइंटिस्टों ने क्या किया, स्टडी की। क्या की, स्टडी। अब गर्म पानी में रह रहा है, किस में रह रहा है, गर्म पानी में। अगर मेरी ये स्किन गर्म पानी में रहेगी तो क्या हो जाएगी, सना बताओ बेटा, जल जाएगी। और मैं अगर इसके ऊपर अंडे वाली परत लगा लूँगी तो क्या जलेगी, ये जो एग होता है, एग की जो बाहर वाली लेयर होती है, क्या वो जलेगी, नहीं जलेगी ना, आराम से उस वाटर में रह लेगी ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, क्या है, CaCO3। इसे संगमरमर भी कहते हैं कहीं कहीं पे, क्या कहते हैं इसे, संगमरमर। समझ में आ गया। बैक्टीरिया ने क्या किया, अपनी चारों तरफ क्या ले ली, लेयर ले ली। क्या ले ली, लेयर। क्या ली है, लेयर। अब देखो, फॉर्मेट अराउंड देम दीज डिस्पोज में हैव द प्रोटेक्ट वो अर्ली ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशन। अब देखना, जो हमारे पास क्या थी, कैल्शियम कार्बोनेट की परत थी, वो ऑर्गेनिज्म का क्या बनाएगी, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, अच्छा देखो, एक तो होता है एटॉम और एक होगा मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, मॉलिक्यूल। एक क्या होगा, एटॉम और एक होगा मॉलिक्यूल। अब देखो तुम सिंपल भाषा में समझना, जो एक होगा, जैसे Cu कॉपर है, अकेला है, तो ये क्या है, ये है एटॉम। क्या है, एटॉम। लेकिन अगर मैं इसी के सामने 2 लगा दूँ, 2Cu, क्या होगा, 2 कॉपर होगा, तो इसे बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे इसे, आगे समझ। जैसे यूनिसेल्युलर में एक सेल, मल्टी सेल्युलर में बहुत सारी सेल्स, और क्या होगा उसमें, एटॉम में एक और मॉलिक्यूल्स में 2 से ज़्यादा, ठीक है। एक से कम, एक नहीं होगा, 2 3 4 5 6 7 8 जितने तुम लगा सकते हो उतने। तबसम एक सवाल बता देना बेटा इसे। अब देखो क्या कह रहा है, इसी की वजह से क्या होता है, ये अपने अंदर क्या ले लेते हैं, अडेप्टेशन ले लेते हैं। देखो ये क्या बोला है इसने, दीज डिपोजिशन में हैव दी प्रोटेक्ट, यही चीज़ इन्हें क्या बनाती है, प्रोटेक्ट बनाती है अर्ली ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी हार्मफुल रेडिएशन। हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। अब हमें ये तो पता नहीं है रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होगा बताओ जरा। उसने बोला है हार्मफुल रेडिएशन। सनस्क्रीन लगाती है, कौन लगाती है, हीरोइन लगाती है ना, दिखाती है ना कि रेडिएशन से बचा रहे हैं, रेडिएशन से, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, सूर्य से ऐसी किरणें आ रही हैं जो कि क्या है, स्किन को डैमेज करती हैं। क्या कर रही है, डैमेज। तो उन्हें क्या बोलते हैं, रेडिएशन। क्या बोलेंगे उन्हें, हाँ, आगे समझ। अब यहाँ से देखेंगे, and the extremely condition and they have so also have in the formation of the first protective membrane, यानी कि पहली मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, the barrier that define as cell। तो ये क्या होगा, जो देखो इसने क्या बोला, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बोला है ना, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन किसे कर रही है, प्रोटेक्ट सेल को। किसे कर रही है, सेल को। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, समझ आ रहा है ना सारा, ठीक है। देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ दिस सेल, जितने भी जिंदा लोग हैं, जिंदा पेड़ पक्षी, सब में सेल है। क्या है, सेल।
द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल ऑफ विच लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि सेल क्या देती है, रिप्रेजेंट करती है बेसिक लेवल को लाइफ के, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज दी बैक्टीरिया, कुछ जैसे बैक्टीरिया ईस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, ये क्या है, वन सेल के बने होते हैं, क्या होते हैं, वन सेल के बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। अदर लाइक दी प्लांट्स फिश वर्ड्स ह्यूमन आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। मैंने बोला था ना हम सबसे सरल वाला वो लेंगे एग्जाम्पल, तो हमने क्या लिया था, ह्यूमन लिया था ना, ह्यूमन, एनिमल, भैंस, गाय, पेड़, सारे मल्टी सेल्यूलर है, क्या है, अपने को याद रखो। अरे भाई मैं तो मल्टी सेल्यूलर, क्या हूँ, वो तो मल्टी सेल्यूलर। मैम कभी ये पूछे बेटा मल्टी सेल्यूलर कौन होते हैं, सीधे कह रहा मैम मैं ही हूँ मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। जब ऐसे जवाब दोगी तो मैम समझ जाएंगे हाँ लड़की पढ़ के आई है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, अब ये क्या करते हैं, मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं, दैट वर्क टुगेदर, इनकी जो सेल है ना मिल के काम करती हैं, क्या करती हैं, मिल के काम करती हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सिमिलर वर्क, एक जैसा काम करेंगे, एक जैसा काम करेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, बताओ जरा, टिश्यू, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ ऑर्गन, मैंने यही तो बताया था, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, वेरी गुड, क्या बनेगा, बॉडी। देखो ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम, आ गया, सच एज दी नेसल पोर, नेसल पोर, देखो दिस इज द नेसल पोर, ठीक है, नाक के जो दो छेद है ना इसको बोलते हैं नेसल, क्या बोलते हैं, और इन जो छेदों को बोलेंगे पोर, क्या बोलेंगे, पोर, ठीक है। अब देखो नेसल कैविटी, कैविटी का मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से आएगा। अब उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया हम यहाँ आ गए, फिर उसके बाद लंग्स, फ्रॉम द रेस्पिरेशन सिस्टम, ये क्या हो गया, किसका बताया उन्होंने, रेस्पिरेशन सिस्टम का। वैसे ही क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है, और एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, नर्व सिस्टम भी होता है, ठीक है। अब देखो इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू द टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन द फंक्शन यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सेल से टिश्यू, टिश्यू से बॉडी। अब ये सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं बॉडी की, क्या बनाई, स्ट्रक्चर बनाई, काम किया ना मिलके, तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बताई थी ना मैंने, पहले बता दिया था सेल क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। देखो यहाँ से देखना पड़ेगा, These make us the wonder how such tiny cells perform so many different activities। जो छोटी छोटी क्या है, छोटी छोटी क्या है सेल्स, वो कैसे मिलके काम करती हैं, ये सोचने की बात है। What are the different component of the cell? सेल में कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से अलग है। How do cell in our body communicate with each other? कैसे एक सेल दूसरी सेल से क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, किया ना, किया कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, चाची छू रही है, हाँ। अब देखो यहाँ से देखना, हाउ डू सेल इन अवर बॉडी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, डू सेल लिव फॉर एवर, यानी कि सेल क्या करती है, फॉर एवर रहती है, और डू दे डाई, क्या हमेशा रहती है, क्या ये मर भी जाती है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड सेंटर द फैसिनेटिंग वर्ड्स ऑफ सेल। हम सारे क्वेश्चन जितने भी हम सबको क्या करेंगे, यहीं पे ढूंढने की कोशिश करेंगे।